रिमाइंडर, ठीक है, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या करना होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको, एफ एक्स है एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x+5, ठीक है, एंड जी एक्स है x² प्लस 1 माइनस x। इसका तुमको क्यू एक्स निकालना है एज वेल एज आर एक्स निकालना है। कैसे निकलेगा कोई बताएगा? डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन रिमाइंडर बता देंगे और क्या। डिवाइड करके क्वेश्चन जैसे रिमाइंडर। हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लिखे हैं, हम बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम लिखे हैं। हाँ तो सर जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में करते थे, डिवाइड करके फिर इधर लिख देंगे gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो देखो, ना ही क्यू एक्स पता है ना ही जी एक्स पता है, तुमको थोड़ा वो नहीं काम कर लेना, डिवाइड करके क्वेश्चन रिमाइंडर मत लिख देना। दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्लियरली डिवाइड करके निकाल लेना क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। बट क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया डिवीजन एल्गोरिदम, तो वहां पे थोड़ा दिमाग लगाओगे, ऐसे ही नहीं डिवाइड करके निकाल लिए, वो काम नहीं करना। कि पता है ये कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज और तुम लोग बताओ, क्लास 8 में पढ़ा होगा, जैसे जी एक्स तुम्हारा x² प्लस 1 माइनस एक्स रहता था। एक बेसिक सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये इसको अरेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x+5। तो इसका जो कोसेंट होगा, जो कोसेंट जाएगा वो कितना जाएगा बताओ? x² से ही शुरू होगा, यस समझ सर। रहे हो? तो तुमको एक क्यू एक्स का एक फॉर्म लिखना होता है और आर एक्स का एक जनरल फॉर्म लिखना होगा खुद से। क्वेश्चन देख करके तुमको खुद से दिमाग लगाना है क्यू एक्स का क्या फॉर्म जाएगा और आर एक्स का क्या फॉर्म जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया क्या बोले? नहीं। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ पे तुम्हारा ये टर्म है, ठीक है, हम बोल रहे हैं किस जनरल फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे जो क्यू एक्स है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा या बाई क्वाड्रेटिक होगा? क्यू एक्स के बारे में, क्वाड्रेटिक, ये चीज सब कुछ समझ रहा है? जो क्यू एक्स होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना, सोच के बताओ आराम से। यस। सबको समझ में आ रहा है? तो तुमको एक क्यू एक्स खुद से एज्यूम करना है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा अगर यहाँ पे 3 रहता, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स अगर 3 रहता, यहाँ x³ होता, तब क्यू एक्स क्या बन जाता? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। तो तुमको ये चीज, ये काम तुमको खुद से करना है, क्वेश्चन देखना है और खुद से डिसाइड करना है कि क्यू एक्स आखिरकार कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो क्यू एक्स हमको पता चल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी क्यू एक्स कुछ इस तरीके का दिखेगा। बोलो यस और हाँ नो? सर। और रिमाइंडर, रिमाइंडर के बारे में क्या कमेंट करोगे? बताओ। रिमाइंडर देखो एक चीज तो ध्यान में रखोगे, पहले बताओ, तुम ही लोग बताओ। सर लेस देन gx रहेगा। लेस देन जी एक्स रहेगा, यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 था ना, जी एक्स में x²। बताओ 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 क्या होगा? सर लीनियर ही लीनियर लीनियर होगा। पॉलिनोमियल रहेगा। यस, यही तो सुनना था, क्या जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ये कोई ax प्लस बी का फॉर्म लेगा। समझ रहा है ये चीज सब कोई? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, जो gx का डिग्री है उससे कम होगा, और जो qx होगा वो किसके डिग्री से, वो किस पे वो डिपेंड करेगा gx पे। रिमाइंडर हमेशा gx के डिग्री से कम रहेगा, और जो qx है वो डिपेंड करेगा तुम्हारा fx पे भी और gx पे भी। अब समझ में आया कुछ सबको? यस। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना, डिवीजन एल्गोरिदम लगा देना चुपचाप से। तब जब डिवीजन एल्गोरिदम लगाओगे तो क्या मिलेगा? gx इक्वल्स टू, सॉरी, fx इक्वल्स टू
जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या हो जाएगा लिख लेना, जी एक्स सब लिख के थोड़ा अब निकालने का कोशिश करो तुम लोग। पहले ये चीज डिसाइड करने आना चाहिए कि क्यू एक्स कौन सा पॉलिनोमियल होगा और रिमाइंडर कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये चीज डिसाइड करना सीख लेना। उसके बाद इसको डिवीजन एल्गोरिदम पे पुट कर लेना। ठीक है, कुछ गया समझ में आया? यस सर। तो वो तो चलो डाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पहले करो तो उसके बाद खुद दिखेगा। जो बच रहा है ना उसको एक साइड भेज देना। क्यू एक्स आर एक्स के अलावा जो तुम्हारा पता है प्रॉपरली उसको एक तरफ शिफ्ट करो। अब बिना शिफ्टिंग के भी कर सकते हो तो बिना शिफ्टिंग के करके देखो। एक स्टेप हम समझा दिए हैं, दो एक स्टेप का काम और बाकी है। देखो अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बता देंगे हम। शिफ्टिंग से अच्छा एक और आसान सा मेथड है, उसको यूज कर लेना, बता देंगे हम। पहले सोच के देखो, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, कुछ आइडिया लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। बनाओ, किसी से बन पाएगा? करो करो करो, सोचो। हम्म। कुछ दिखा किसी को? बताओ। सर नहीं समझ में आ रहा। नहीं पता चला क्या करना होगा? यहाँ तक समझ में आया ना, क्यू एक्स और आर एक्स कैसे लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? यस Yes. दिव्यांगी लोग, बाकी लोग क्यू एक्स आर एक्स तक समझ गया, समझ में आ गया ना? Yes. यस सर। यस सर। किसी से नहीं बना? वैष्णवी, जूही? ट्राई कर रहे हैं सर। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, बाकी लोग ट्राई जो कर रहे हैं उसको कर लेना, बस 2 मिनट और दे रहे हैं फिर हम बता देंगे। तब तक तुम लोग भी दिमाग लगाओ, जो बना रहा है बना लेने दो एक बार उन लोगों को भी।
ऑल्दो इससे क्वेश्चन आता नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में, बट तुम्हारे ये दे रखा है मेरे को जहाँ तक याद है। एक बार चेक। लेकिन उसमें तो लॉन्ग डिवीजन लगा लिए ना, किस में? मतलब ये एनसीईआरटी में दिया है, मेरे को भी देखा हुआ है, लेकिन इसमें तो बना है शायद लॉन्ग डिवीजन से। अच्छा अच्छा, लॉन्ग डिवीजन से बनाना तो आसान है, वहाँ फिर झंझट ही नहीं है। उसमें क्या है, हम उससे तो कोई भी बना लेगा, डिवीजन एल्गोरिदम से हम बनाने बोल रहे हैं। सीख लो, इससे भी सीख लो। अच्छा, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से रहता तो सबसे बन जाता ना, आसान था। यस सर, बना Yes, दिया। sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो वो तो सबसे बन जाएगा, उसमें क्या है, नया कुछ सीख लो। देखो एक काम करना, एफ एक्स क्या है लिख डालो फटाफट, एक्स टू द पावर 4। अच्छा यहाँ पे इसको प्रॉपरली अगर लिखने जाए तो 0 × एक्स का क्यूब लिख सकते हैं क्या, प्लस 0 × x³ यस सर। Yes, sir. Yes. -3x² प्लस 4x प्लस 5। जी एक्स क्या था मेरा, जी एक्स क्या था, x² माइनस एक्स प्लस 1। यस सर। यस क्यू सर। एक्स क्या था, ax² square प्लस bx plus प्लस c। ठीक है, x² प्लस, इसको चेंज कर लो। एक मिनट, ये ध्यान में रखना, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो इसको कुछ और डाल देना, ठीक है। पर यहाँ पे क्या डाल दे बताओ, डी और ई डाल दे, dx प्लस e, ये बेस्ट रहेगा। अलग अलग रखना, सेम मत रखना, ठीक है। dx प्लस ई हो गया तुम्हारा क्या, रिमाइंडर। इसको एक बार मल्टीप्लाई करो तो इस पूरे टर्म को, और बताओ कितना आएगा, फटाफट, आराम से, गलती नहीं होना चाहिए, सही सही बताएगा पूरा मल्टीप्लाई करके। कौन दोनों को, gx और q? gx और qx को, तो ax⁴ प्लस bx³ स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस dx प्लस e। एक बार मिला लेना सब कोई, क्योंकि अगर ये चीज गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार मिला लो तो सब कोई सही है, अच्छे से मिला लो। Yes. सही है ना, Yes. ठीक है। अब जो जो सेम डिग्री का है, जो जो सेम डिग्री का है उसको एक साथ कर लो, जो जो सेम डिग्री का है उसको एक साथ करो। तो ax⁴ रह जाएगा, क्यूब वाला ये है और एक ये है, तो b माइनस ए होल x³ लिख सकते हैं। स्क्वायर वाला कौन कौन सा है, 3 टर्म है ना, तो c माइनस बी प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहा है सब कोई? और हाँ यहाँ पे सर। फिर लीनियर में देखो क्या क्या आ जाएगा, लीनियर में क्या क्या आ जाएगा बताओ। -cx. तो -cx, यहाँ प्लस bx है और यहाँ प्लस dx है, तो क्या कॉमन ले सकते हो उसको बताओ। X. x कॉमन ले लें, तो प्लस x अगर कॉमन ले लें तो क्या क्या मिलेगा, बी प्लस डी माइनस सी। हाँ, -b प्लस डी होल मल्टीप्लाइड x, और एक क्या बच जाएगा, E. कांस्टेंट टर्म c एंड d ना, ये भी है देखो। आया सबको समझ में यहाँ तक, सॉरी c एंड p dx, हाँ ठीक है, यहाँ तक आया समझ में सबको। यस सर। Yes, sir. अब बस इसको रिलेट कर लेना इस पॉलिनोमियल से, ये पता है ना, जैसे इसका x⁴ है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो a का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। b माइनस a का वैल्यू 0, यस सर। c माइनस b प्लस a का वैल्यू -3, -3. माइनस c प्लस b प्लस d का वैल्यू 4 4. 4. 4, एंड c प्लस e का वैल्यू 5 5. 5। बस सॉल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी सी डी सब निकल जाएगा, ए बी सी डी ई सारा का सारा, 5 अननोन है और 5 इक्वेशन भी है तुम्हारे पास, दिख रहा है 5 इक्वेशन। अब आया समझ में सबको, ऑनेस्टली बताना, कोई एकदम प्रेशर में नहीं। सर इसके बाद Yes. के
सॉल्व करेंगे बता दीजिए ना। यस सर उसके बाद क्या करना है, एक की जगह पे ए पुट कर लेना। तुमको क्यू एक्स पता करना है, बी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स पता करना है। ए का वैल्यू 1 होगा तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी माइनस वन इक्वल टू 0, बी का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी और ए का वैल्यू पुट करके सी निकाल लेना। समझ रही है, सबका वैल्यू पुट यस करो सर। और निकाल Yes. करके फिर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकाल लेंगे। आया समझ में? तो ये था तुम्हारा बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। क्वेश्चन में मेंशन होगा क्लियरली, आइदर क्वेश्चन में तुमको लिख देगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाओ, अगर नहीं लिख रहा है लॉन्ग डिवीजन तो जरूर मेंशन करेगा बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है? और आसान कौन सा जाएगा तुम ही लोग बताओ, लॉन्ग डिवीजन या ये? मेरे लॉन्ग को तो डिवीजन। लॉन्ग Long डिवीजन div- दिख रहा है ना, लॉन्ग डिवीजन आसान जाएगा। बट हम दोनों केस तुम लोग को सॉल्व करवा दिए हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि नहीं लॉन्ग डिवीजन नहीं, ये डिवीजन एल्गोरिदम लगाओ तो फिर ये काम करोगे। क्वेश्चन दे दे, प्रैक्टिस करोगे? यस सर। Yes. यस सर। चलो लिखो क्वेश्चन। एनसीईआरटी, मेरे एनसीईआरटी का मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उसी को कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जी एक्स दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको बनाओ। एंड तीसरा दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब -3x² प्लस 5x माइनस, सारा एनसीईआरटी का है, -3 एंड इसका जी एक्स है x² -2। निकालो फटाफट। सर इसका जो क्यू एक्स रहेगा वो माइनस ए एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर। नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है उसमें लिखना है तुमको। क्वाड्रेटिक का हम जनरल फॉर्म बोले हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखना है, सारा पॉजिटिव रहता है, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आता है, समझी? ओके सर। हम्म। बताते चलो, आंसर बताते चलो, बनाते चलो। बन रहा है दिव्यांगी? जूही, यस सर। आर्यन, Yes. उज्जवल, Yes, sir. आयुष, यस सर। ओके ओके, बना लो। 2 चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा, फिर आते ही लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे।
बाइक उत्पल सर के हैं, स्कूटी इधर है। सर क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्या आंसर आया? बताओ आंसर बताओ। क्यूएक्स क्या है? मैं बताऊं? बताओ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। बताओ रिमाइंडर बताओ श्रेया, तुम ही बताओ रिमाइंडर। -5x+10। बढ़िया। नेक्स्ट बनाओ जी। सबका आया ये? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, आयुष का आ गया, वैष्णवी आ गया, यस सर बन गया। दिव्यांगी तुम कुछ जवाब नहीं दे रही जी, नहीं बन रहा है क्या कि भाग गई क्लास ज्वाइन करके? नहीं सर, है क्लास। तो फिर बोल नहीं रही है, कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। बताते रहना है, इतना सोचना नहीं है। आंसर देते जाना। इसके बाद टाइप 4 शुरू करेंगे, इसमें और क्या क्या पूछ सकता है वो चीज देखेंगे, फिर एनसीईआरटी आज डिस्कस 3 कर लेंगे। में रिमाइंडर क्वेश्चन एक, हाँ दोनों सेम ही फॉर्म में रहेगा। रिमाइंडर एंड क्वेश्चन दोनों ax+b के में ही रहेगा, मतलब ax+b और एक dx+e। बताओ, तुम सोच के बताओ। तो हम बनना है तभी ना बोले। दोनों लिनियर ही जाएगा ना? यस सर, तभी पूछ। हाँ दोनों लिनियर रहेगा। आंसर तो आंसर। तेरा बहुत सन्नाटा नहीं छा रखा है आज? तो कितना मस्त हवा चल रहा है अभी। हवा छोड़ो ना, तुम लोग सन्नाटा मचा रखे हो, कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई, इतना ध्यान मग्न होके पढ़ाई कर रहे हो। चलो बढ़िया है, बता देना जिसका भी आंसर आता है क्यू एक्स एंड आर एक्स। क्वेश्चन है एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 सर एंड रिमाइंडर 7x-9। 7x-9। बहुत बढ़िया। तो ये था क्या? बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। रुक जाओ यार, खिड़की बंद करना पड़ेगा, 2 मिनट, चल हम गायब हो जाएंगे सर कभी। ठीक से कहीं आप उड़ ना जाए। 2 मिनट रुको। हाँ चलो देखो, आगे बढ़े इसमें, समझ में आ गया सबको? Yes. बताओ। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप मिसलेनियस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, प्लस बुकलेट वगैरह का जो भी क्वेश्चन हो फिर आप सकता है वो बोले हम थे ग्राफ भी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अच्छा ग्राफ। ग्राफ, हाँ ग्राफ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ग्राफ भी बता देंगे कैसे होता है।
बंद करिए भाई, बंद। चलो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं टाइप 4 में। ग्राफ बता देंगे, ग्राफ बहुत आसान सा है। जैसे एक एनसीईआरटी में मेरे पास फिर से क्वेश्चन है, ये बोल रखा है कि एक एफएक्स है, ये सब बनाना नहीं है, बस एक बार हम सारा डिस्कस कर ले रहे हैं। 3x² प्लस x प्लस 2 दे रखा है, क्लियर। कोई पॉलिनोमियल gx से इसको हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो कोशेंट हमको मिल रहा है x माइनस 2 एंड रिमाइंडर मिल रहा है माइनस 2x प्लस 4। तो बोल रहा है इसका ये जो gx होगा क्या होगा, निकल जाएगा सबसे। यस सर। यस सर। क्या क्या करना होगा, Yes, इसमें भी डिवीजन एल्गोरिदम लगा लोगे, है ना, समझ रहे हो। तो एफ यस एक्स, सर। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ये gx इंटू x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2x 2x प्लस प्लस 4। 4। तो इन सबको अपना इधर भेज देना और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस 2 से क्या करेंगे, इसके साथ सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो वहां से gx पता चल जाएगा। ठीक है, समझ रहा है सब। हाँ यस। सर। Yes. ओके देन एक क्वेश्चन और देते हैं फिर। ये बनाने का जरूरत नहीं है ना, जैसा बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो तो। ठीक है, ये करके बताओ तो जरा। व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड टू fx इक्वल्स टू 4x टू द पावर 4 माइनस प्लस 2x क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 so that the resulting polynomial is divisible by gx which is equal to x² plus 2x minus 3। सोच समझ के पहले बताओ क्या करना होगा, उसके बाद बनाना। पहले बताओ मुझे प्रोसेस इसका। लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, तरीका बताओ बस कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। दोनों को डिवाइड कर देंगे हाँ और फिर जो भी जो क्वोशंट जो आएगा हाँ नहीं सर, रिमाइंडर आएगा उसको ऐड कर देंगे सर। नहीं जो सर, रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे, पहले माइनस कर देंगे तब ऐड करेंगे। जो रिमाइंडर का नेगेटिव नहीं, जो एक रिमाइंडर आएगा क्या करेंगे बताते चलो। एक सेकंड सोचने दीजिए सर। सिंपल है, जैसे देखो 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, हम बोलेंगे इसमें क्या ऐड करें कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो क्या करोगे, जितना रिमाइंडर आएगा, ठीक है, माइनस माइनस भी करोगे ऐड भी करोगे, सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, जितना रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। अगर जैसे 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, हम बोले क्या ऐड करें, तो जो रिमाइंडर 1 आया था उसको भी ऐड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, और उसको माइनस भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो वही काम इसमें करना है, बताओ क्या करोगे। पर मेरे हिसाब से तो सर ऐड करेंगे तो नहीं आएगा डायरेक्ट। देखो करके देखो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बताओ। पहले तो डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे। डिवाइड तो कर लो एटलीस्ट। तो ऊपर का क्वेश्चन देख। उसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे और ग्राफ बता देंगे।
ये हो जाता है, क्वेश्चन है given that root 2 is root 2 is 0 of the cubic polynomial. सर 61x माइनस 65 ऐड करेंगे। एक मिनट आंसर, कितना बोल रहे हो? सर 61x माइनस 65। 61x माइनस 65, हाँ ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। रिमाइंडर क्या आया था? सर 65 माइनस 61x। 65 माइनस 61x, ओके। बना सबसे? सर मेरा -61 + 65 है। वो तो रिमाइंडर आया ना। यस सर, रिमाइंडर। उसमें ऐड क्या करना होता है? तो ऐड बोलता है ना क्वेश्चन में, तो ऐड को एग्जैक्टली हम किस तरीके से बोलते हैं? तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मतलब जो, जैसे हमको क्या करना है इसमें, इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये हो जाए। तो रिमाइंडर कुछ आ रहा होगा तुम्हारा कितना? -61x प्लस 65, ठीक है। तो Yes. हमको ऐड करना होता है -rx, समझ रही है? यस सर। क्या करना होगा? -rx ऐड करना होगा। मतलब जो भी नेगेटिव ऑफ आर करना है ना बस। हाँ, जो भी रिमाइंडर आएगा उसका नेगेटिव को ऐड करना होता है। तो क्या बन जाएगा ये? 60 61x माइनस 65। प्लस 61x, ठीक है। सबके पल्ले पड़ा ये? बताओ, Yes, sir. ऑनेस्टली बताते Yes, चलो। sir. कभी भी क्वेश्चन में बोले क्या ऐड करें, तो क्या करना है? रिमाइंडर के नेगेटिव को ऐड करना है। क्लियर? एक क्वेश्चन और दे दे या हो जाएगा? अच्छा, अगर बोलता सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या करोगे? वही अगर चीज जो रिमाइंडर आया था। जो रिमाइंडर आया था एग्जैक्टली उसी चीज को लिख देना है, ठीक है। अगर ऐड करने बोलेगा तो माइनस ऑफ रिमाइंडर लेंगे, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करने बोलेगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही का वही लेंगे। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, बताओ। sir. Yes, sir. तो ये चीज याद रखना, एडिशन के केस में माइनस ऑफ रिमाइंडर लेना है, ठीक है। एडिशन के केस में क्या लेना है? माइनस ऑफ रिमाइंडर। एंड सब्ट्रैक्शन के केस में जो रिमाइंडर निकल के आएगा एग्जैक्टली उसी को। तो ये चीज सबको ही ध्यान में रखोगे, याद कर लो इस पॉइंट को। एक क्वेश्चन लिखो, given that root 2 is 0 of the cubic polynomial 6x cube plus root 2x square minus 10x minus 4 under root 2, find its other two zero. Find its, बता दो क्या करना है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं, बस बता दो मुझे क्या करना पड़ेगा। x माइनस √2 से डिवाइड कर देंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा क्वोशिएंट आएगा उसको उसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज कर करना देंगे, है। ठीक है। हो जाएगा सबसे? Yes, sir. Yes. चलो एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं, कुछ बच तो नहीं रहा है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक सारा कुछ पढ़ा चुके हैं हम। कुछ बच रहा है क्या एनसीईआरटी में? कुछ क्वेश्चन और देंगे अभी जो एनसीईआर ग्राफ, हाँ बता रहे, ग्राफ के अलावा हम एक बार बुक भेज दे रहे हैं एनसीईआरटी का पीडीएफ, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ। नेक्स्ट चैप्टर से बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। लीनियर इक्वेशन जब शुरू करेंगे उसमें होमोजेनियस ग्राफ, बहुत कुछ सीखना है उधर। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ कुछ हम तुम लोगों को क्लास 8 ये 9th में भी बताए थे, उसको हम 10th में फिर से डिस्कस करते चलेंगे। 10 अरीट तो बेसिक्स पढ़ के आना, सब बहुत समय है मैथ्स का क्लास में अगला, अपना एटलीस्ट बेसिक्स वगैरह सब पढ़ के आना लीनियर इक्वेशन का। चलो देखते हैं जी इसमें क्या क्या बच रहा है नहीं बच रहा है। लीनियर क्वाड्रेटिक हो गया, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ था, ये हो गया
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक का ड्रॉ करने नहीं आएगा कि ड्रॉ, तुमको क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आता भी है तो उसमें भी वही काम करना है। जैसे लीनियर में करते थे ना, एक्स का वैल्यू पुट करते जाते थे तो वाई का वैल्यू कुछ कुछ निकलते आता था, याद है? लीनियर का जब ग्राफ Yes, बना sir. होता था तो Yes. सेम काम यहाँ पे तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी करना है। एक्स का वैल्यू पुट करना, वाई निकलते आएगा, अपना पॉइंट को प्लॉट करके सब पॉइंट को मिला देना, ठीक है। तो सेम काम इधर भी वही करना है। ये सारा केस हम बता दिए थे ग्राफ का, कब अप ओपनिंग अपवर्ड है, कब ओपनिंग डाउनवर्ड है, हो गया Yes. था ना। यस सर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कहलाएगा? यस कहलाएगा, हाँ, इतना नहीं सोचना है। ये किसका है? क्यूबिक। क्यूबिक का है। क्यूबिक। जितने बार ग्राफ एक्स को कट करता हुआ दिखे उतना ही पॉलिनोमियल तुमको बताते चला जाएगा। जैसे ये एक्स को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये किसका है? क्यूबिक। क्यूबिक का है। इस पर डिटेल्स में बहुत कुछ जानना होता है। एक बार फंक्शन जब शुरू होगा ना तुम लोगों का, तो वहाँ पे ग्राफ ही ग्राफ पढ़ना होगा। अब जैसे देखो, इस ग्राफ के लिए तुमको ये सब एक एक नंबर में आएगा, तुमको ग्राफ दे देगा, बोलेगा इसका कितना जीरोज है, तो इसका कितना जीरोज होगा? छठा का। तो देख लो एक्स को कितने बार कट किया है, 1 2 चार। 3 चार। तो कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा। तो ग्राफ में तुमको यही जानना था। डिटेल्स में जब वो पढ़ाएंगे ना, फंक्शन पढ़ाएंगे, तब उसमें डिटेल्स में सीखना होता है ग्राफ। अभी बस चलते चलो, यहाँ पे देख लो, पहले वाले के लिए कितना जीरो? एक भी रियल जीरो नहीं हो। एक भी रियल Zero. जीरो नहीं है। सेकेंड वाले के लिए एक है, रियल जीरो। थर्ड वाले के लिए 3 है। तो ये सब ग्राफ एक नंबर में पूछता ही पूछता है, तो ये सब ध्यान में रखो। अच्छा, इसमें क्या जवाब दोगे बताओ? 6 सर नंबर। 0. सर टच किया, कट नहीं ना किया टच किया है तो भी जीरोस है ना। क्वाड्रेटिक में याद होगा, हम एक ग्राफ कल तुम क्लास क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम कल ही बता रहे थे कि परसों बताए थे? परसों सर। परसों बताए थे। तो हम एक चीज बताए थे कि ऐसा जा रहा है तो भी तो 2 जीरो हो रहा है, लेकिन दोनों जीरो क्या होगा? इक्वल होगा। Equal. तो इस केस में बताओ कितना ग्राफ होगा? ये 3. कितना जीरो होगा? 1 3. 3. 2 3। 3 बोलेंगे या 5 बोलेंगे? यहीं पे समस्या उत्पन्न होता है। 3. 3। पक्का? Yes. sir. ठीक है। तो टच कर रहा है तो इसका ये नहीं कि मतलब जीरो नहीं है, जीरो है, लेकिन अगर टच नहीं कर रहा है तो जीरो नहीं है। हम क्वाड्रेटिक में बताए थे ना ये चीज, जूही। Yes, sir. यस सर. यस सर। तो भूल कैसे गई? ठीक है। तो यही था, तुमको ग्राफ देख करके बताना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, कितना जीरोस होगा, ये सब। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद था रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। ये तो पूरा हम करवा चुके हैं। इसके क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर लेना एनसीईआरटी का पूरा। कुछ क्वेश्चन जब हम एपी पढ़ाएंगे ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसका कुछ क्वेश्चन का यूज इस चैप्टर्स में है। तो अभी तक वो हम पढ़ाए नहीं है, इसलिए उसका क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, ठीक है। जब एपी पढ़ाएंगे तो हम जरूर से करवाएंगे ये सब। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट तब भी सीख रखे हो तो अच्छी बात है। तो पॉइंट 2.2 में सब हो ही गया। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाई एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, ये हो गया। फाइंड द जीरो, ये भी हो ही जाएगा। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है, डिवाइड करना है, ये सब बन जाएगा। 2 जीरो दे रखा है, बाकी जीरोज निकालना है, ये भी बता ही दिए। ठीक है। फिर ऑलमोस्ट एनसीईआरटी समाप्त है कि नहीं? बताओ। जैसे एक एक क्वेश्चन ये देखो तो जरा, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करोगे? ये क्वेश्चन इस तरीके का हम नहीं करवाए तुमको एक भी। बताओ जरा क्या करना होगा। इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस ए, फाइंड x एंड k एंड a। एक बार ये क्वेश्चन बना लो बस। क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी बना लो। सर हो जाएगा। x प्लस ए इज इक्वल टू रिमाइंडर कर देंगे, का वैल्यू आ जाएगा तो पुट कर देंगे। पुट कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेंगे क्या आता है। लेकिन k के लिए क्या करेगी? सर ये लगाएंगे जो अभी ये बना है ना सर एल्गोरिदम,
अभी जो एल्गोरिदम लगा उस चीज का हमको क्या करना होगा, इधर यूज करना होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये सब अपना बना लेना। कुछ पूछना है तो पूछो इस चैप्टर से, कुछ भी पूछना है तो पूछो, कहीं सर डाउट। बुकलेट में एक क्वेश्चन है, एक मिनट। पूछना था। हाँ बोलो, इसमें से कौन सा पेज नंबर? सर पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 40, 42, 41। बनाने देते सबको, एक और मौका दे देते बनाने का, फिर हम भी बता देंगे। If the parabola itna passes through the point this one and this one, then the value of a, p and c। ठीक है, बनाने दो सबको, छोटी सब। तो कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 5। If the parabola this one passes through the point, then the value of a plus b plus c is। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाते रहना, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो ना बने, लगे ये नया है, तो वो सब पूछते चले जाना, ठीक है। सबको ट्राई करना इसको। सर इसके तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ग्राफ ड्रॉ करना होगा। नहीं, ग्राफ के बिना भी काम चल जाएगा। हम एक ग्राफ का और भी थोड़ा हिंट दे देंगे अभी, चलो एक क्वेश्चन आया तो हम बता देंगे उसके बारे में, ठीक है। क्या -1 और 12 क्या बताना चाहता है, 0 और 5 क्या बताता है, 2, -3 क्या बताता है, वो सब अभी हम बता देंगे। जैसे अगर तुमसे ग्राफ ड्रॉ करके कर सकते हो तो वो भी बताओ। सर जो 0 है क्या आंसर? सर बन गया। बन यस गया, सर, 0 है क्या आंसर? कैसे बना बताओ तुम ही लोग। आंसर क्या है वो तो देख ही लेंगे, उसमें क्या है, पहले बताओ तो मेथड बताओ। सर सर x का वैल्यू 0 लेंगे तो वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा। f का वैल्यू, फिर x का वैल्यू -1 लेंगे तो वैल्यू 12 आ जाएगा। ओके, 2 लेंगे तो -3 आएगा। 2 लेंगे तो -3। -3 आ जाएगा, सो समझ रहे हो? सो हाँ। f = 0 रहेगा तो c = 5, ऐसे ही पता चल गया। हम्म। तो फिर उसके बाद हम लोग a - b + c कर देंगे x का वैल्यू 1 लेके, तो उससे पता चल जाएगा a - b = 7। फिर x का वैल्यू 2 लेके कर देंगे, फिर हो जाएगा 4a + 2b + c = -3, 2a + b = -4। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, बाकी को पता चला कुछ? बताओ। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है एक बार देख लो इसमें से, जैसे क्या करना पड़ा देखो।
एक ग्राफ जो ड्रॉ किया ना वहां से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे x का वैल्यू -2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 0.6 पे कर रहा है क्या? समझ रहे हो ना? तो ग्राफ पे ही हर कुछ डिपेंड कर रहा है। तो थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करके एक बार देख लेना, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बात बनता है या नहीं, नहीं तो ये काम कर सकते हो। जो x का वैल्यू था उसको पुट करेंगे तो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली निकलते चला जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, -1 पुट करेंगे x के जगह पे, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट ही बताता है ना। देखो ये जो -1 है वो कौन सा कोऑर्डिनेट बताता है? x के बारे में ही बता रहा है तुम लोग को। तो x का वैल्यू को पुट करते चले जाओ इक्वेशन में, 3 इक्वेशन निकल आएगा। 3 इक्वेशन 3 अननोन, काम खत्म। आया समझ में वैष्णवी? यस सर, आ गया। ठीक है ना? ये तीनों जो पॉइंट दिया है, एक x का पॉइंट है, x है, x है, x है, यानी ये x को हम इस इक्वेशन में आराम से पुट कर सकते हैं। तो वहां से तुमको कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आता चला जाएगा। ठीक है? और कुछ? इसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार बाई क्वाड्रेटिक तो अभी बताया नहीं, बाई क्वाड्रेटिक सब देख लेना, इसमें धीरे 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 इसमें कर लेना है। अगर चाहोगे एक साथ पूरा बनाना तो इसमें बहुत सारा चीज अभी जो नहीं बताए हैं, तो अभी इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। हम बता देंगे जब एक बार सिलेबस निपट जाएगा, उसके बाद हम लोग ओलंपियाड और ये सब पे पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम में। तो तुम ये सब PRMO सबका नाम सुने हो? यस RMO सर। PRMO DA वो वाला नहीं जिसमें जो तुम्हारा स्कूल में हो जाता है ग्लोबल सर ओलंपियाड, DA है। मल्टीपल सर मल्टीपल, PRM। वो जो 15 नंबर इनमो कट ऑफ रहता है, यस 30 नंबर सर। कट ऑफ रहता है, उस तरीके यस के सर। एग्जाम में इस सब का बहुत जरूरत पड़ेगा। तो इस पे पढ़ाई होगी तुम्हारा, एक बार सिलेबस निपट जाएगा तो पहले नंबर सिस्टम में उसमें पढ़ाया जाता है, फिर ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है, उस तरीके से उसे पढ़ाया जाता है। तो ये जो भी ओलंपियाड सेक्शन का एक्सरसाइज है ना, फिर उसको ट्राई करोगे तो बनेगा। ठीक है? कुछ पूछना है तो पूछो इस चैप्टर से, और भी कुछ भी। इक्वेशन देख करके डायरेक्टली बताना कि साइन दोनों जीरो का प्लस होगा माइनस होगा, ये चीज याद है? पता है किसी को? जैसे इक्वेशन तुमको लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तुमको उस पॉलिनोमियल को देख करके या उस इक्वेशन को देख करके बताना है कि जैसे इसका 2 जीरो निकलेगा क्वाड्रेटिक का, क्या निकलेगा? कितना जीरो निकलेगा क्वाड्रेटिक का? 2 निकलेगा। तो जो दोनों जीरो निकलेगा वो पॉजिटिव में होगा, या एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा, या दोनों नेगेटिव में होगा? मतलब कैसे बताओगे? कुछ आइडिया किसी को? नो सर। नहीं अभी है? ध्यान में नहीं है सर। किस चीज पे डिपेंड करता है इतना बता दो। A एंड B एंड C पे याद है कि नहीं याद है? चलो तो कुछ सी पे पॉइंट डिपेंड लिखो। करेगा, देखो एक्स पे डिपेंड करेगा नहीं। एक्स पे डिपेंड करेगा नहीं, हम कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं, तुमको इसको याद रखना है। ठीक है? ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में समय बचाने के लिए होता है। ऑल्दो ये चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पढ़ाना था, बट हम इसको अभी ही बता दे रहे हैं ताकि तुम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सारे पॉइंट्स को याद रख पाओ। ठीक है? जैसे कोई भी एक अगर हम तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ भी दे, तो उसमें तुमको सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को, और कांस्टेंट टर्म को। इन सब को देखते हुए काम करोगे तो तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली बनेगा। जैसे पहले हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। ठीक है? तो अगर इसमें ध्यान से सुनना, 5-6 पॉइंट हम लिखाएंगे। अगर b 0 दे दिया, b अगर गलती से भी 0 हो गया, तो रूट जो होगा ना, जो रूट होगा आर इक्वल, रूट्स क्या होगा? इक्वल होगा, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड डिफर करेंगे। रूट्स आर इक्वल एंड रूट्स आर इक्वल, मैग्नीट्यूड लिख देना, बट ऑफ अपोजिट साइन। याद रहेगा? बताओ, ध्यान में रखना होगा। पॉइंट यस नंबर सर। 2, अगर C 0 हो गया, अगर C 0 हो गया तो एक रूट 0 हो जाएगा, 1 रूट इज 0,
एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। हम इसमें से कुछ पॉइंट मार्क कर देंगे, बोलेंगे बेसिकली किसको ज्यादा याद रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अब जब ए और सी इक्वल हो जाए, आपको ये नहीं बोला कि सर ए इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, बताओ। क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। ये नहीं कोई बोला यार कि सर बी भी 0 हो गया, सी भी 0 हो गया, तो ए भी तो 0 हो सकता है। सब होशियार हो गया ना। जब ए और सी इक्वल हो जाएगा ना, तो रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रूट्स क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सर ये तो वहीं से आ रहा है ना, कोफिशिएंट और उसका हाँ हाँ रिलेशन हाँ, से। ये सब वहीं से आ रहा है, सारा का सारा, ठीक है। अब तुमको जैसे चौथा पॉइंट, ये तीनों हम बोले थे ना कि कुछ पार्टिकुलर पॉइंट बोलेंगे जो याद रखना है तुमको, वो सब अब लिखवाएंगे। सर 4, हाँ बोलो। अगर सी गलती से 0 हो गया तो ए भी 0 हो जाएगा, तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। सी 0 हो गया तो ए भी 0 हो जाएगा, कैसे? सर जैसे थर्ड पॉइंट के अनुसार। तो तुम बहुत ऊपर वाले केस पे पहुंच गई, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। ए और सी इक्वल कहने का मतलब एक्सेप्ट 0 ले लेना, ठीक है। ओके। ओके देन, कुछ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 तुमको बस ध्यान में रखना है। इसको, इन 3 पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्या, तो अगर ए का साइन पॉजिटिव और सी का साइन नेगेटिव, मतलब ए और सी अगर अल्टरनेट है, समझ रहे हो, ए और सी का साइन अगर अल्टरनेट है, तो जो दोनों रूट होगा उसका अपोजिट साइन होगा। रूट्स या जीरोज आर ऑफ अपोजिट साइन। समझ में आया हम क्या बोलना चाहें? जैसे एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, ये नहीं मैटर कर रहा है कि ए और सी सेम है या डिफरेंट है, बस तुमको प्लस माइनस देखना है, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट? बताओ। Yes, sir. तो अगर अल्टरनेट साइन चला ए और सी का, तो एकदम बोल देना कि उसका अपोजिट साइन होगा। 5वां नंबर, अगर ए बी ग्रेटर देन 0, बी भी ग्रेटर देन 0, सी भी ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब तीनों पॉजिटिव में हो या फिर तीनों नेगेटिव में हो, या फिर तीनों नेगेटिव में हो, तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। बोथ रूट्स आर नेगेटिव। क्या होंगे दोनों रूट? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। एंड पॉइंट नंबर 6, अगर ए बी सी का साइन अल्टरनेट हो, जैसे अगर ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव देन सी पॉजिटिव। समझ में आया तरीका? या फिर अगर ए नेगेटिव ए बी सी, जिसमें ए और सी सेम चलना चाहिए, ठीक है, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव, तो इस केस में दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तीनों आया समझ में पॉइंट? बताओ। सर एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं? एग्जाम्पल के साथ बताएं? मेहनत नहीं करवा रही है तुम ही दो। नहीं। तुम ही दो, जैसे हम दे दिए तुमको x² प्लस x प्लस 1। अब ये मत बोलना सर इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा, हम बस एक बच्चा सा एग्जाम्पल दिए। तो तीनों का साइन क्या है यहाँ पे, ए बी सी का प्लस। प्लस है, तो दोनों रूट कैसा निकलेगा? दोनों जो प्लस। रूट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। या फिर हाँ जैसे हम नेगेटिव। -x² माइनस x माइनस 1 कर दिए, तो दोनों रूट क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। ही आएगा। देखो इसको, तीनों का अच्छा। अगर सिंबल चेंज है तो रूट्स नेगेटिव, सॉरी, तीनों अगर पॉजिटिव में है या तीनों अगर नेगेटिव में है तो रूट्स नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अगर साइन अल्टरनेट है, जैसे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, या ए नेगेटिव बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो उस केस में पॉजिटिव होगा। बस ऐसे याद रखो ना कि अगर साइन सेम है, साइन सेम है ए बी सी का तो नेगेटिव, और साइन डिफर कर रहा है तो पॉजिटिव। याद रहेगा? यस सर।
यहाँ पे लेस देन था ना, ठीक है ना। बोलो कुछ डाउट इसमें? ये चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट जरूरी है याद करने के, करना है तो बताओ, ध्यान में रहेगा? यस सर। चलो फिर तो ये चैप्टर होता है आज क्या खत्म। खत्म। खत्म खत्म। मेरे तरफ से। तुम लोग की तरफ से पता नहीं, तुम लोग की तरफ से क्या सीन है? आधा खत्म आधा। हो गया। कभी मतलब खत्म हम नहीं कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के पढ़ाए, हम सारा चीज डिटेल्स में बताते हुए गए हैं, बस थोड़ा तेजी तेजी में तुम लोग को पढ़ाए। तो ये मत समझ के बैठ जाना कि आधा चीज पढ़ाए और आधा चीज नहीं पढ़ाए, पूरा चीज पढ़ा दिए, ठीक है ना। बस एक बार अलग अलग बुक उठाओ, बुकलेट से बनाओ, एनसीईआरटी बनाओ, आर्य सवाल जहाँ से क्वेश्चन बनाना है बनाते चलो। एपी पे जब हम एपी पढ़ाएंगे तो तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि याद दिलाना है कि आप बोले थे सर एपी में कुछ कुछ क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का आता है, तो वो हम करवा देंगे, ठीक है। मतलब है पॉलिनोमियल का क्वेश्चन, लेकिन उसमें एपी का भी यूज है, तो जब तक हम एपी नहीं पढ़ाएंगे तो पॉलिनोमियल वो सारा क्वेश्चन हम नहीं करवा पाएंगे। तो जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे ना, जब कभी भी, तो तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उस टाइम याद दिलाना। देखते हैं कितने लोग को ध्यान में रहता है, किसको किसको ध्यान में रहेगा, कि भूल जाएगा सब? आगे का आगे देखेंगे सर, अभी याद से क्या रहेगा दिमाग सर। लगाना। याद रहेगा ना? हाँ तो याद रखना, उस टाइम याद दिला देना। तो अब छुट्टी के जैसे ही, मतलब मेरी छुट्टी के बाद, तुम लोग की छुट्टी नहीं, तो छुट्टी के बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक, फिर अरिथमेटिक, ऐसा चलता चलेगा, ठीक है। कुछ समस्या तो पूछो फटाफट। सर ग्राफ। क्या ग्राफ? बता तो दिए ग्राफ, और क्या चाहिए? बस इतना सही था।